जाए और कहा जाए कि आका करीम का रुखे अनवर सूरज की मानिंद है, लेकिन इश्क फिर कहता है कि इस सूरज को भी तो गुरूब होना है, इस पर भी तो गुरूब तारी होता है, यह भी तो छुप जाता है। इसलिए आका करीम का रुखे अनवर सूरज भी नहीं हो सकता। इसलिए आला हजरत कहते हैं खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत मौलाना अताउल मुस्तफा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। आला हजरत बयान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद इश्क कहता है ये भी नहीं वो भी नहीं। बिलाखिर कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। आखिर में कलम रोक देते हैं और कहते हैं आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। यानी आपके सीरत को, आपके अंदाज को, आपकी हकीकत को बयान ही नहीं किया जा सकता। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से जो मैंने आयत मुबारका पढ़ी, उसमें रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक आका करीम की जिंदगी सबके लिए आइडियल है, सबके लिए नमूना है। चाहे वो डॉक्टर हो, मेडिकल साइंस का तालिब इल्म हो, उस मेडिकल साइंस के तालिब इल्म के लिए भी आका करीम की सीरत बिल्कुल आइडियल है, बिल्कुल रहनुमा है। अगर मेडिकल साइंस का तालिब इल्म भी आका करीम की सीरत को पढ़ेगा तो उसे कुछ न कुछ तिब्बे नबवी का पूरा एक बाब मिलेगा, जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो उसूल बयान किए हैं कि आज भी मेडिकल साइंस हैरत में रह जाती है। आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर सुन्नत है, आका करीम का तरीक़ा मुबारका है, आपकी सुन्नत मुबारका है कि जब सोने जाओ तो सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर को झाड़ लिया करो। जब आप इस सुन्नत को पढ़ेंगे और अरब का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, अरब के ज़माने के हालात को समझेंगे, उस वक्त के हालात को समझेंगे, तो बात समझ में आती है कि जिस घर के अंदर खपरैल हो, जिस घर को बना ही मिट्टी से बनाया गया हो, उस घर में ये शुबा जरूर रहता है कि मिट्टी झड़ करके बिस्तर पर गिर गई हो। इसलिए बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ करके सोना चाहिए। लेकिन आज के दौर में भी सुन्नत यही है कि जब सोना चाहें तो सोने से पहले बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लिया करें। अब सवाल पैदा होगा, उस जमाने में तो बात समझ आती है, लेकिन आज के जमाने में तो घर इतना शानदार है, इंटीरियर इतना खूबसूरत है कि वहां धूल तो दूर की बात, मक्खी भी नजर नहीं आती है। फिर इस सुन्नत पर अमल क्यों कर किया जाए? अब तो बिस्तर पर धूल भी नहीं होगी, अब तो बिस्तर पर कुछ ऐसी चीज भी नहीं होगी, कोई ऐसा कीटाणु, कोई ऐसा बिच्छू, कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं हो सकती कि जिसकी वजह से इंसान लेटे तो तकलीफ महसूस करे। लेकिन कुर्बान जाइए, मेडिकल साइंस का तालिब इल्म जब आका करीम की सीरत के इस पहलू को पढ़ता है और उसके बाद अपनी लैब में जाकर के मेटाबॉलिज्म के एक प्रोसीजर को पढ़ता है। मेटाबॉलिज्म इंसान के बदन के अंदर का, बॉडी का एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जो इंसान की बॉडी में होता रहता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इंसान की जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म नामी एक प्रोसीजर हमा वक्त जारी रहता है। ये प्रोसीजर करता ये है कि इंसान के जिस्म के जो बैड सेल्स होते हैं वो जिस्म से जुदा हो जाते हैं और हरदम गुड सेल्स, अच्छे अच्छे सेल्स, अच्छे अच्छे खलिए बनते रहते हैं। खास तौर से इंसान जब बिस्तर पर लेटता है तो उस वक्त ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस और तेज हो जाता है। इंसान जब लेटता है बिस्तर पर ना तो बहुत ज्यादा खलिए बिस्तर पर गिर जाते हैं। अब इंसान अगर दोबारा से बिना बिस्तर झाड़े उस पर लेट जाए तो वो खलिए, वो कीटाणु, वो सेल्स, वो बुरे सेल्स जो उसके बदन से जुदा होकर के गिरे हैं दोबारा से उसको नुकसान दे सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है, इसका तरीका क्या है?
मेडिकल साइंस कहती है कि इंसान को अगरचे वो सेल्स बिस्तर पर नजर ना आते हो, लेकिन वो सेल्स होते जरूर हैं। इसका इलाज साइंस भी ये कहती है कि बिस्तर को झाड़ दिया जाए, वो बैड सेल्स, वो कीटाणु ऑटोमेटिकली बिस्तर से दूर हो जाते हैं। जब मेडिकल साइंस का तालिब इल्म आका करीम की सीरत को सामने रख करके इस मेटाबॉलिज्म को पढ़ता है तो वो कह उठता है, फैलाए हुए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ ले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा यकीन जानिए हम सब के लिए, हमने पढ़ा नहीं, हमारे घरों में किताब भी नहीं होती है। अल्लामा काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाहि ताला ने किताब लिखी है शिफा बि हुकूकुल मुस्तफा। ये किताब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुश्तमिल है। आका करीम की सीरत पर ये किताब है। उलमा ने लिखा कि जिस घर के अंदर शिफा शरीफ होती है वो घर बीमारियों से महफूज हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। बताएं कि बंदे ने अभी सीरत को पढ़ा नहीं है, सिर्फ सीरत का कंटेंट मवाद घर में अगर हो तो बीमारियों से शिफा मिल जाती है। मुझे बताएं जिस मुसलमान ने मेरे मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ करके अपनी जिंदगी पर इंप्लीमेंट कर लिया होगा उसकी जिंदगी कितनी बीमारियों से शिफा पा चुकी होगी। आज इस बात की जरूरत है कि हमें आका करीम की सीरत को खुद भी पढ़ें और घर घर तक बच्चों तक पहुंचाएं। इसलिए कि कायनात में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद वो ज़ात है कि जिनकी जिंदगी का, जिनकी लाइफ का हर एस्पेक्ट, हर आका करीम की जिंदगी का गोशा वो है जो इंसान को इंसानियत का दर्स देता है। बल्कि इन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आशिक हैं, हमारे असलाफ जिन्होंने आका करीम की सीरत को पढ़ करके अपनी जिंदगी को रोशन किया, उनको सुने, उनके हवाल सुने तो मालूम होगा कि आका करीम की जिंदगी से कैसे कैसे जवाहिर लूट करके इन्होंने अपने आप को बहरामंद किया है। हजरत इमाम हसन बसरी एक मर्तबा अपने दोस्त, अपने मुरीदीन के साथ एक जगह पहुंचे। रास्ते में देखा कि एक शख्स है जिसके बाल गुबार आलूद हैं, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ है, कपड़े फट चुके हैं, बदन कांप रहा है और वो कह रहा है सुबह से शाम हो चुकी है, मैं पानी बेचता हूं लेकिन किसी ने मेरा पानी खरीदा नहीं है। मुझे बार बार अपने बच्चों का तड़पना याद आ रहा है। आज जब खाली हाथ में घर जाऊंगा और बच्चे मेरे झोले को तलाशेंगे तो उसमें न पैसा होगा, न आटा होगा, न वो चीजें होंगी जिससे मैं उनकी जिंदगी को आसान करने का सामान कर सकूं। वो शख्स कांप रहा है, कांपते कह रहा है कोई वो जो मुझसे पानी खरीदे। हजरत हसन बसरी आगे बढ़ते हैं, पानी खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसे पीने लगते हैं तो एक मुरीद बोल पड़ता है हुजूर आपका तो रोजा है, आपका पानी ये अभी नहीं पी सकते, आपका पानी खरीदना ये इसराफ है, पानी आपको खरीदना नहीं चाहिए था। इमाम हसन बसरी पानी पी लेते हैं और पीने के बाद जवाब इरशाद फरमाते हैं, यकीन जानिए वो जवाब जो उन्होंने आका करीम की सीरत से समझ करके पढ़ा था, वो कहते हैं मैंने आका करीम की सीरत में ये बात भी सुनी है, ये बात भी पढ़ी है कि एक अमल ऐसा है जो इंसान के जन्नत में जाने का सबब बन सकता है। वो अमल ये है कि बंदा अगर अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से किसी टूटे हुए दिल को जोड़ दे तो हो सकता है ये अमल उसे जन्नत का मुसाफिर बना दे। मैंने आका करीम की सीरत में ये पढ़ा है और साथ में मैंने अबू बकर के रोते हुए आंसुओं के साथ ये कौल भी पढ़ा है। अबू बकर ने जब आका की इस हदीस को सुना था तो आप रोने लगे। लोगों ने पूछा था जन्नत में जाने का आसान फार्मूला मिला, टूटे हुए दिलों को जोड़ दो, लोगों से अच्छी बात कर लो, जन्नत मिल जाएगी, आपका रोना कैसा है। हजरत अबू बकर ने कहा था आपने अभी सिक्के का एक रुख देखा है, दूसरा रुख भी देख ले। अगर किसी के दिल को जोड़ दे तो जन्नत मिल सकती है और किसी के दिल को तोड़ दे
अपनी बदकलामी से, अपने बुरे अंदाज से, तो इसी आका ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वो होता है जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। अगर किसी की जबान से मुसलमान महफूज नहीं रहता, उसका दिल टूट जाता है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मुझे खदशा, मुझे खौफ है कहीं ऐसा ना हो कि दिल टूट जाना और मेरे किसी अमल से दिल टूट गया हो और ये मेरे लिए अजाब का बाइस बन जाए। हालांकि ये लोग तो बाबरकत हस्तियां हैं, वो हैं कि जिनके बारे में दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिल चुकी है, लेकिन रब का खौफ देखें। इमाम हसन बसरी फरमाने लगते सुनो, अगर मैं पानी ना खरीदता तो इसका दिल टूट जाता, और मैं अगर पानी पी करके रोजा तोड़ देता हूं तो इस रोजे की कज़ा हो सकती है, लेकिन अगर मेरे किसी मोमिन भाई का दिल टूट जाता तो मैं उसकी कज़ा कैसे करता। जिन्होंने अपने सीनों में बसाया है उनका अंदाज ये होता है। अब बताएं हम और आप कितने दिल तोड़ते हैं, हम और आप कितनी गीबतें करते हैं, हम और आप कितने हसद करते हैं। इसी मुस्तफ़ा करीम जिसका मिलाद सुनने आप बैठे हैं ना, इसी आका करीम ने फरमाया कि बंदा जब गीबत करता है ना तो कल क़यामत के दिन उस गीबत करने वाली ज़बान को जहन्नम में गर्म की गई कैंची से काटा जाएगा। इसी आका करीम की हदीस पाक का मफहूम है जिसका मिलाद सुनने हम और आप बैठे हैं ना, फरमाते हैं जब बंदा बदनिगाही करता है, बदनिगाही करने की वजह से उसकी आंखें इतनी मैली और नापाक हो जाती हैं कि उन आंखों में जहन्नम की आग को भरा जाएगा। अब मोबाइल स्क्रीन पर फजूलियात में मेरी माँ और बहनें भी सुने, फजूलियात में ड्रामों के जरिए अपनी आंखों की पाकीज़गी को खोने वाले नौजवान। सुनो, अगर मुस्तफा करीम ने फातिमा के बाबा ने कल क़यामत के दिन रुख फेर लिया कि ये तो वो है कि जिसने मेरी सीरत पर अमल न किया, ये तो वो है कि जिसने जानते हुए भी गीबतें की, चुगलियां की, तो बताओ क्या होगा। इसलिए आशिकाने रसूल आज जरूरत है मिलाद भी पढ़ें, लेकिन साथ में मिलाद वाले मुस्तफा की सीरत को सुन करके उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। आप अगर एक अच्छा शोहर बनना चाहते हैं तो अभी आका करीम की सीरत को पढ़ें। आका करीम फरमाते हैं खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, फरमाते हैं तुम में बेहतरीन वो है जो अपने बीवी बच्चों के साथ बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवी बच्चों के साथ बेहतर हूं। और जब पूछा गया हजरत आयशा से, आयशा ये बताएं प्यारे आका का घर में अमल क्या होता था, तो हजरत आयशा अर्ज कर फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा करीम जब घर में होते ना तो अपना काम खुद कर लिया करते, बल्कि हजरत इरबाज बिन सारिया कहते हैं कि आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अपनी बीवी को पानी पिलाता है रब तबारक व तआला उसे अजर व सवाब अता करता है। तो आका करीम की सीरत का ये पहलू भी है कि अच्छा शौहर बनना चाहते हैं तो आका करीम की सीरत की इस कड़ी को भी अपने सामने रखें। और माए और बहनें बैठी ये भी सुने, आका करीम फरमाते हैं जिसका शौहर इस हालत में इंतकाल कर जाए कि वो शौहर अपनी बीवी से नाराज था तो रब तबारक व तआला उस पर जन्नत की खुशबू को हराम फरमा देता है। बेहतरीन बीवी बनना चाहती हैं तो अपने शौहर की खिदमत करें, और कामयाब शौहर बनना चाहते हैं तो बीवी को गुलाम ना समझे, बल्कि कभी कभी पानी खुद भी उठ करके दे दिया करें, इसलिए कि इस पर अजर सवाब का वादा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद सुनने आए हैं ना, वो आका कि जिनकी सीरत बेमिसाल, जिनकी सूरत बेमिसाल,
इनकी सूरत के बारे में बस आखिरी रिवायत बयान करके आपसे रुखसत होता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत मुसअब बिन उमैर। ये कहते हैं कि आका करीम ने मदीना हिजरत करने से पहले ही मुझे मदीना भेज दिया था। जब मैं मदीना पहुंचा और मैंने लोगों को आका करीम के बारे में बताया, बहुत सारे आका करीम के हुस्न के दीवाने वहां पैदा हो गए। तब मैं सबको बिठा करके आका करीम का जिक्र जमील सुनाता। जब मेरे आका का जिक्र जमील होता तो महफिल में बैठने वाले तमाम शुरका भी की पलकों के साथ आका के तज़किरे को सुनते। मैं आका करीम की अदाओं को बयान कर रहा था। सहाबा इकराम की आंखों से मोतियों जैसे आंसू जारी थे। बयान करते करते हजरत अबू अब्दुर्रहमान उठ खड़े हुए। खड़े होने के बाद कहते हैं, ऐ मुसअब बिन उमैर, हमसे रहा नहीं जाता, कब वो दिन आएगा जब हम आका का दीदार करेंगे। हजरत अबू अब्दुर्रहमान खड़े हो गए, रोने लगे। इतने में हजरत इब्ने मुसलमा खड़े हुए। खड़े होकर के उन्होंने अर्ज किया, ऐ मुसअब बिन उमैर, हमें आका करीम के रुखे ज़ैबा के बारे में बताओ, हमें आका करीम के प्यारे प्यारे चेहरे के बारे में बताओ। हजरत मुसअब बिन उमैर कहते हैं, बैठ जाओ। दोनों सहाबी बैठ जाते हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर अपने आप को थोड़ा सा सेट करते हैं, तो जानू बैठते हैं। तो जानू बैठने के बाद आंखें बंद कर लेते हैं और निगाहें झुका लेते हैं। निगाहें झुका करके, किसी लिखने वाले ने लिखा था, निगाहें झुका करके गोया के वो आका करीम का तसव्वुर कर रहे हैं। अब आप सोचें, क्या हमारी निगाहों में कभी आका का तसव्वुर आता है? हमारी आंखें बंद होती हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पर थिरकने वाली तवाइफ औरतों के गंदे मनाजिर को देखकर होती है। कभी ऐसा भी हुआ हो कि रात का पहर हो और आंखें बंद हो रही हो और आंखों ही आंखों में ख्याल ही ख्याल में सोच रहे हो कि वो मदीने वाला कैसा होगा जिसकी कुंडल वाली जुल्फे हैं, जिसका चांद से ज्यादा हसीन और जमील चेहरा है। आंखें बंद करने के बाद हजरत मुसअब बिन उमैर फरमाते हैं, लोगों सुनो, मेरे आका के बारे में सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरे मुस्तफा वो है जो सब खूबसूरतों के सरदार है और आपका खूबसूरत चेहरा इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, बेइंतहा सफेद है और उस सफेदी में हल्की हल्की सुर्खी रंग की सुर्खी मिली हुई है। और फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बेइंतहा कुशादा है और ऐसा लगता है कि हमा वक्त सुरमगी है, हमेशा सुरमा लगा हुआ है। और फरमाते हैं, आका करीम का सीना कुशादा है। और फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना खूबसूरत बन जाता है, इतना खूबसूरत बन जाता है जब प्यारे आका की कुंडल वाली जुल्फें, ये जुल्फें जब कानों को अपने कुंडल के घेरे में लेती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि तारीक रात में चांद मुस्कुरा रहा हो।